नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम जिस कंपनी विशेष की को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उस कंपनी के यदि बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे तो कहते हैं ना, छोटे से किसान और किसान से उपजाई हुई जो क्या होती है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में छोटा सा प्रोडक्ट है जिसका नाम है तंबाकू। और तंबाकू से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनमें कंपनी राज करती है जी, राज। आइए जानने की कोशिश करेंगे इसी कंपनी को लेकर के जिसका नाम है गॉडफ्राई। यदि हम इसको अलग अलग चीज से समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या आंकड़ा देती है, क्या क्या समझने की जरूरत पड़ेगी, इसके बिजनेस मॉडल से लेकर के मार्केट में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है और स्टॉक मार्केट की ट्रेंड कहां पे भाप दिलती देखी गई है। चलिए पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी को लेकर मुझे ऐसा याद है कि मैंने पिछले साल एक स्टडी किया था, उसके बाद मैं इसको रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि बैक टू बैक क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट भी आती रहती है, तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को समझने की जरूरत है। और रिजल्ट से पहले थोड़ा सा प्री अनुमान किया जाए कि आखिर इसका जो रिजल्ट का डेटा है अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक वो क्या सटीकता क्रिएट करने की कोशिश करेगी या कुछ और आंकड़ा तो नहीं देगी, या कहते हैं जो कानो कान खबर हो जाना, उन पार्टों को लेकर के जिसके लेकर के कुछ बड़े ट्रेड लेते हैं और फिर ट्रेड के बेसिस पे आम निवेशकों के पैसे के गोलमाल किया जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं पहले बिजनेस मॉडल को लेकर के, जिसका नाम की चर्चा हमने पहले किया, गॉडफ्राई चर्चा, जिसका एक सिगरेट्स बड़ा ब्रांड जो है वो फेमस है। इसको लेकर देखा जाए तो ये कंपनी कहती है कि इनके पास नो एज द बेटर की बात कहती है, आवर लोकेशन की डोमेस्टिक बिजनेस है, इंटरनेशनल कारोबार भी करती है, लीफ डिविजन्स भी हैं जहाँ पे जो कि तंबाकू की पत्ती को लेकर के जो कारोबार होती है। उसके बाद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सेंटर है जिसमें इनका प्रोडक्शन का कामकाज होता है। और इनकी यदि आप उन कहते हैं जो प्लांट फ्रेंडली की बात, पीपल फ्रेंडली की बात भी शामिल करती है। इसके अलावा कंपनी के पास बिजनेस, इसके बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीज शामिल करती है, यदि इनकी कुछ पार्ट को देखा जाए जहां पे कहती है जो नोज एज बेटर को लेकर के उन्होंने अपने डिक्लेरेशन दिया, जहां पे कंपनी ने ये कहा है कि इनके पास टर्नओवर है, जो वेबसाइट्स की डेटाबेस के मुताबिक हम बात करें तो 9410 करोड़ की बात इन्होंने शामिल किया था। इसके अलावा कहते हैं कि 800 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 9000 से ज्यादा सेल्समैन कंपनी के पास है और 1 मिलियंस का रिटेलर्स इनके पास शामिल है। अर्थात सोचिए 1 मिलियन रिटेलर पे 9000 एम्प्लॉय उसको टेक कर रही है। आइए, और 800 डिस्ट्रीब्यूटर भी कंपनी के पास हाजिर है। इसके अलावा कंपनी कुछ और बिजनेस मॉडल की तरफ देखा जाए तो कह सकते हैं कि इनके पास, चाहे वो दूसरी पार्ट कहती है कि इनके लीडर्स को लेकर डोमेस्टिक बिजनेस में क्या क्या चीज शामिल करती है, वो जरा समझने की जरूरत है। जो इनकी ब्रांड्स को लेकर देखा है, इनके पास ब्रांड्स में अब ब्रांड्स देख पा रहे हो काफी सारे इनके पास ब्रांड है, जहाँ पे इनका जिसमें सिगरेट्स की ब्रांड्स हैं। इसके अलावा यदि चर्चा किया जाए सिगरेट्स के अंदर इनके पास ढेर ये सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, और इस ब्रांड्स में कह सकते हैं कि काफी सारे ब्रांड्स, और ये चीज जो है वो एक कहते हैं हेल्थ के लिए कोशिश भी करती है, और तब भी लोग यूज करते हैं, और यूज करते जैसे कहते हैं कि जो वाइन्स वाली कंपनी है उसका भी ऐसे सिचुएशन होती है, उसमें हेल्थ के लिए सेफ्टी एंड सेफ्टी दोनों की बात शामिल करती है, लेकिन मार्केट में अच्छी खासी रैली भी करती है, उनका अच्छा कारोबार भी होता है, तो इनका भी कारोबार फली फूली दिखती है। तो क्यों मार्केट को लेकर क्या आंकड़ा निकल के आई, जो मार्केट में कई बार अप और डाउन के सिचुएशन के साथ साथ मार्केट में कई बार रैली क्रिएट करती है, तो कई बार बॉटम पे आकर के गिर जाती है। कुछ और पार्ट की समझने की जरूरत पड़ती है, तो जरा समझने की जरूरत करते हैं। उसको समझने के लिए थोड़ा सा इशू आ गया थी मेरे पीछे बैकग्राउंड से, इसको समझने की जरूरत पड़ते हैं। और ये कहते हैं कि जो कि गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का जिक्र करता है, और ये कंपनी में एक रैली देखने को मिला। और रैली के पीछे का वजह क्या है, क्या रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा है, या कहते हैं कि कानो कान खबर तो नहीं थी। इसीलिए कहता हूं कि मार्केट में कानो कान की खबर बहुत ज्यादा फैलती है, ये कान वो कान, इधर कान उधर कान, क्या सारे कान में। और ये मार्केट में कानों कान की खबर से मार्केट कई बार बूस्ट करती है, कई बार डिप में जाती है, कई बार पलटवार करती हुई नीचे की तरफ लेट जाती है। क्या कहता है इसको लेकर के जरा समझने की जरूरत है, समझते हैं।
यदि कंपनी को लेकर के कुछ समरी डेटा को तरफ देखा जाए तो कह सकते हैं बुक वैल्यू के मुताबिक जो करंट सिचुएशन की प्राइस है वो 600% से ज्यादा हाइक है। इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन करके देखा जाए तो ये भी करीब करीब कह सकते हैं डबल के आसपास से थोड़ा सा कम आंकड़ा साझा। हायर से लोअर की बात करेंगे तो कहां लोअर 2200 के आसपास हुआ करता था 52 वीक में पहले, और वो 8400 रुपए तक जाने के बाद मार्केट आज वहां से 3000 रुपए की सपाट गिरावट डिस्काउंट के साथ आजकल 5400 रुपए में मिलती देखी गई। जबकि मार्केट में इस रैली के पीछे का वजह को ढूंढने के लिए हम जानने की कोशिश करेंगे तो आखिर क्या क्या हुआ। इसके पहले कंपैरिजन करते हैं इंडस्ट्रियल के पीई पे। यदि इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं इसी सेगमेंट के जो कि सिगरेट्स और तंबाकू से बनाने वाले प्रोडक्ट बनाती है, उनकी रफ्तार के आगे इनका जो रफ्तार रहा वो थोड़ा सा 5% हाइक की बात की। किसके मुताबिक? निवेशकों की क्राउड को लेकर। जबकि आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा जाए तो 19 से लेकर 22% रिटर्न करती है, तो प्रमोटर के पास कंट्रोल अच्छी खासी है, 1 रुपए का प्लेस नहीं है। मार्केट कैप 28,000 करोड़ की है। सिगरेट और तंबाकू से बनने वाले प्रोडक्ट से बनने जो कि कंपनी है बनाने वाली प्रोडक्ट, जो तंबाकू से बनाने वाली प्रोडक्ट हैं उसको डील करने वाली कंपनी का मार्केट कैप 28,000 करोड़ का। और साथ में कह सकते हैं कि डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर कुछ चीज तो रिलेवेंट होगा, कुछ चीज रिलेवेंट नहीं होगा। ओवरऑल अपने बिजनेस मॉडल में नेट कहते हैं जीएसटी लगता है ज्यादातर प्रोडक्ट पे 18% का, और वही काम ये 18% की कमाई को सेव करती है। इसके बेसिस पे टोटल रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम के नंबर के बेसिस पे यदि हम प्रॉफिट को आपस में कम परसेंटेज निकालें तो 18% फिक्स करती है। क्या बाकी कंपनियां जो इसी सेगमेंट के हैं वो भी कमाती है 18%, 20%? चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या कहता है इनकी उन पार्टों को। देखिए कंपनी का यदि आप देखेंगे रिसेंटली क्या अपडेट निकल के आई थी कंपनी को लेकर। कंपनी को लेकर अपडेट ये निकल के आई थी जो कहते हैं जो लीड्स गेनर इन ई ग्रुप्स को लेकर के एक अपडेट निकल के आई थी। इसके अलावा कहते हैं ऑपरेशनल जो चैलेंज था इसको लेकर के, जहां पे उसको लेकर स्ट्रॉन्ग मार्केट परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात शामिल करती है इस कंपनी में। अब देखिए रिजल्ट अभी इसका शायद कब आने वाला है, रिजल्ट आने से पहले ही मार्केट में कुछ बड़ी चीज चलती दिख रही है। उसका रिजल्ट की यदि हम डेटाबेस की चर्चा करें तो कंपनी ने 22 घंटे पहले अपडेट दिया था कि ये 13 तारीख को अपनी रिजल्ट लेके आने वाले हैं। लेकिन मैंने कहा ना कानो कान खबर हो जाना, तो कानो कान खबर मिल गई। जिसको मिला या किसी ने जनरेट किया, इसको लेकर के मार्केट में हलचल क्रिएट हुआ। हलचल के पीछे अभी तक का सेल्स जो डेटा था वो करीब अच्छी खासी दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। उतना ही नहीं, इसको वाई वाई पे देखेंगे, क्यू और क्यू के बेसिस पे देखेंगे, मार्केट में रैली क्रिएट करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब 20% तक सस्टेन करती देखी गई। तो इंटरेस्ट कंपनी के पास नहीं के मुताबिक है। 28,000 करोड़ की कंपनी जो मार्केट कैप वाली कंपनी का पास जो कर्ज है, कर्ज को लेकर इंटरेस्ट पे आउट की बात करती है, वो बिल्कुल नहीं का आंकड़ा साझा कर। इसके अलावा कुछ और पार्ट को देखने की जरूरत पड़ी तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चीजों को ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती है। और वो क्या कहता है उसको लेकर देखा जाए तो उसमें कहता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो सेल्स रहा वो अप ट्रेंड रहा है, प्रॉफिट अप ट्रेंड रहा है, स्टॉक प्राइस में 129% तक की रैली थी। तो मार्केट में रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको सपोर्ट लेवल देने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन जब चार्ट लेवल पे आप देखेंगे तो एक ऊपरी सतह से 3,000 रुपए की गिरावट रही नियरली, और मार्केट एक बार नहीं कई बार रिवर्सल करने की कोशिश किया लेकिन रिवर्सल हो नहीं पाया। लेकिन जिस हिसाब से अभी तक की कुछ इस टाइम फ्रेम की यदि बात करें, इससे पहले यहां पे एक रिवर्सल हुआ था सेम डायरेक्शन से, उसी डायरेक्शन से यहां भी सेम परसेंटेज बाय डायरेक्शन की बात किया जाए, किसको से किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम के साथ मार्केट में पुल बैक होना, अर्थात मार्केट में दोनों एक ही दिशा में चल रही है, वॉल्यूम एज वेल एज द प्राइस। तो इसको लेकर क्या कहती है, जो मार्केट में रैली क्रिएट करेगी, बाउंस बैक क्रिएट होने की चांस क्रिएट कर लिया, ब्रेकआउट कर लिया इस तरह के सिचुएशंस में। जबकि यदि आप इनकी रिस्क फैक्टर देखा जाए तो केवल 14 दिन,
तो बैलेंस शीट में जो अभी तक का सिचुएशन है, कंपनी के पास केवल 248 करोड़ का कर्ज था। ज्यादातर फंड कहाँ पे है कंपनी का? इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के अलावा फिक्स एसेट्स और अदर एसेट्स के अंदर भी डील करती देखी गई। पीयर्स के से यदि कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, जिस कंपनी के तौर पे कह सकते हैं कि काफी सारी कंपनी और है, जिसमें आईटीसी है जो कि सिगरेट्स बनाती है, इसके अलावा कह सकते हैं कि वीएलएस इंडस्ट्रीज है जो सिगरेट्स और तंबाकू से बने प्रोडक्ट पे डील करती है, तंबाकू से बने वाले जो प्रोडक्ट हैं डीएसके ग्रुप्स भी डील करती है। तो फिलहाल यदि हम इनकी कंपेरिजन करके देखा जाए यहाँ पे, तो क्या क्या आंकड़ा साझा करती है? ये कहते हैं कि आईटीसी और गॉडफ्राई और कह सकते हैं कि वीएसटीज और एनसीएल एनटी सी इंडस्ट्रीज, इन सभी कंपनियों की आगे यदि देखेंगे तो पी रेशियो जो है सबसे ज्यादा किसके पास? एनटीसी। सबसे ज्यादा छोटा प्राइस किसका? उसी का। सबसे महंगा प्राइस किसका? गॉडफ्राई का। इसके अलावा यदि हम इनके रेट को देखें तो ये रेट बहुत ज्यादा हाइक नहीं है आज भी। इसके अलावा कंपनी के कुछ और पार्टों को देखा जाए तो बाकी कंपनियों के आगे, क्योंकि आईटीसी तो सभी बाकी सारे प्रोडक्ट भी बनाती है, केवल तंबाकू में नहीं, क्योंकि यहाँ जो इनकम्स का सोर्स है वो तो अब इसके 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक है, इसके मुताबिक 26% की इस कमाई को सेव करती है, तो वहीं पे गॉडफ्राई करीब 18% कमाई को सेव करती है। लेकिन कंपैरिजन टू द बाकी कंपनियों की रफ्तार से कुछ कम और कुछ ज्यादा हमेशा होती रहती है। कंपैरिजन करने के लिए मैंने स्टॉक परफॉर्मेंस को भी लिया है और उसमें कुछ कंपनी के जिक्र करूंगा, जिसमें आईटीसी होगा, बीएसटी होगा या एनटीसी होगा। इस सभी कंपनियों को रफ्तार को समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे इनमें लगातार खरीदारी का मौका मिला है, बिकवाली का प्रेशर बना है। अब निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में एफआईडीआई के अलावा आम पब्लिक के पास करीब 14% से ज्यादा की होल्डिंग है। और उस होल्डिंग की यदि बात करें तो डीआई की बहुत बड़ी होल्डिंग नहीं है इंडिया में, डीआई की बड़ी होल्डिंग नहीं है, लेकिन एफआईआई ने अपनी होल्डिंग 10% तक बना के रखा है। आम पब्लिक के पास 14% की होल्डिंग बनी हुई दिखती है, जहां पे कह सकते हैं करीब 78,000 से ज्यादा निवेशक इस कंपनी में बने हुए दिखते हैं। रिस्क और रिटर्न को एक्सपेक्टेशन करते हुए देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि रिस्क और रिटर्न में बिल्कुल ही रिस्क नहीं कहता है, फंडामेंटली बिल्कुल स्ट्रांग है, कारोबार अच्छा है। आगे चल करके जिस हिसाब से इनकी एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं उसको लेकर के मार्केट में डिमांड रहती है, जब तक कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव चीज ना लेके आए तब तक ये मार्केट में फलती फूलती रहेगी। जबकि हम लोग कहते हैं कि नशा करना, तंबाकू खाना, गुल खाना, ये खाना, बियर पीना, शराब पीना, ये सब, लेकिन बिजनेस मॉडल तो फलती फूलती है क्योंकि लोगों की जरूरतें हैं, लोग लेते भी हैं। इसके अलावा ये कहती है जो कंपनी में यदि बाकी कंपनियों से कंपेयर करेंगे, जहां एक साल के डेटाबेस में मुताबिक कंपेयर करेंगे, तो सबसे ज्यादा यदि रेश किसी कंपनी में है तो उसका नाम गॉडफ्राई है। दूसरा आईटीसी और बाकी कुछ कंपनियां जिसमें एनटीसी भी शामिल है, जिसमें अच्छी खासी रैली थी। और पिछले एक महीने से जब लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला था, तो वहीं पे इस कंपनी में आज देखने को मिला कि अच्छी खासी रैली के साथ पिछले एक महीने में 10% की खरीदारी हुआ है। और ये खरीदारी एक बड़ी बाउंस बैक की तरफ इशारा करती देखी गई है। और सोचिए पिछले एक महीने के जितने भी इसका लोअर सर्किट था ना, सभी लोअर सर्किट को टच करके आगे निकल गई। यदि एक महीने के चार्ट हम कंप्लीटली ले तो कुछ अंदाजा हमारे पता चलेगा। देखिए सीधे सीधे इसको एक महीने के ट्रेंड में वो एक ही बार में बाउंस बैक क्रिएट कर दी। देखिए तो ये कह सकते हैं कि ये अब मल्टीपल जो लेयर इनके पास है ब्रेकआउट होने की वो क्रिएट करेगी। लेकिन दोस्तों अक्सर सवाल होता है कि सर जी टारगेट क्या है, और दूसरा सवाल होता है सर जी एसएल कहां लगाएं। दोस्तों देखिए टारगेट मींस एक्सपेक्टेशंस, जहां भी ले रहे हैं यदि प्रॉफिट दिखती हो तो उसको बुक करके पॉकेट में रखना भी चाहिए। दूसरा पहलू कहता है कि यदि एसएल का मतलब होता है अपनी कैपिटल को सेव करना। यदि आपके मुताबिक वो ना चले तो अपनी कैपिटल को नुकसान होने से बचाने के लिए आपने एसएल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबकी रिस्क फैक्टर अलग अलग होती है। कोई 2% रिस्क पे ना खुश है और कोई 10% रिस्क के साथ मार्केट में दौड़ती जाती है, जबकि कंपनी का खुद का भी रिस्क फैक्टर बना हुआ है। रिस्क फैक्टर के सामने आपको मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूं जो कंपनी का रिस्क फैक्टर कितना बना हुआ था इस कंपनी को लेकर।
यदि इस कंपनी को लेकर के रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो इसका रिस्क फैक्टर प्रॉफिट 18% के पीछे 11% की आउटस्टैंडिंग पड़ी थी, और टोटल आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट को कंपेयर वो करेंगे, रिस्क परसेंटेज निकालेंगे तो अल्टीमेटली 57% रिस्क है। सेल्स के आधार पे 11% रिस्क है, तो रिस्क तो कम नहीं है। तो यही कहते हैं कोई 2% रिस्क के साथ सो नहीं पाता और कोई 10% रिस्क के साथ मार्केट में बम बम करके उठता है। तो अपनी खुद की रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मार्केट को समझने की जरूरत पड़ती है। और यदि मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज अ लर्नर। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।